नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 13 अध्याय 13 इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं, जिंदा हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। हर्ष प्रकट करना मतलब खुशी जताते हुए बोले, और असीम आनंद हो रहा है मतलब बहुत खुशी हो रही है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी मतलब मजबूत हो गई। ईर्ष्या और ज्यादा हो गई। दबा हुआ वैर फिर से जग उठा। जो दुश्मनी उनके मौत की खबर के साथ दब गई थी, खत्म हो गई थी, वो दोबारा जाग गई। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है। उन्हें पता है कि तुम उनसे दुश्मनी करते हो, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। आपस में फूट डालकर मतलब उन्हें आपस में भड़काकर उन्हें हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। प्रलोभन में मतलब लोभ में। धन देकर उन्हें लोभित नहीं किया जा सकता। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडुपुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थीं। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, बहुत प्रेम था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। कुमंत्रणा मतलब बुरी सलाह। कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आचार्य द्रोण भी आपको गलत सलाह देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख लें, फिर उसकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण ने ऐसा कहा कि राजा का यह कर्तव्य है कि जो उन्हें सलाह दे रहा है उसकी नीयत, उसके मनसा को पहले परखें, जांचें और फिर उसकी सलाह पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरजकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है, वही उचित है, वही ठीक है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में यह सब
सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। सादर मतलब 100 आदर, आदर के साथ, लिवा लाने के लिए मतलब बुलाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए, चले गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। अमूल्य उपहार मतलब बहुमूल्य उपहार, काफी कीमती उपहार भेंट किए मतलब उनको गिफ्ट दिया और उनका सम्मान किया विदुर ने, और द्रुपद से कहा कि पांडवों को द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें, आज्ञा दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, डाउट हुआ। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक रहेगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत न आ जाए, फिर कोई संकट न आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। खूब यश कमाएंगे मतलब काफी फेमस होंगे और बड़े राज्य के राजा बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। बेखटके मतलब बिना किसी सोच के, बिना किसी रुकावट के। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ। यथाविधि मतलब विधि के अनुसार जिस तरह नियम है उस तरह राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। अधीन कर दिया गया मतलब उनके अधीन कर दिया गया, उनको दे दिया गया और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया, उनको राजा बनाया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, उपरांत मतलब बाद, राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मेरे बेटे बड़े दुरात्मा हैं। दुरात्मा है मतलब बुरे हैं, बुरे आत्मा हैं, बुरे लोग हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े, दुश्मनी बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ जगह का नाम है। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, भग्नावशेष कहते हैं खंडहरों को, जो अवशेष बचे हुए थे उन पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, वे अवशेष जंगल बन गए थे, अब तक वहां कोई नहीं रहता था। उस स्थान पर पांडवों ने निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। निपुण मतलब जो एक्सपर्ट हों, और शिल्पकार जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनकी मदद से पांडवों ने एक नए नगर का, शहर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। सुखपूर्वक मतलब सुख के साथ वे 23 वर्ष तक न्याय के साथ राज्य करते रहे, अपने राजा होने का भार निभाते रहे। तो इसी के साथ खत्म होती है ये कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।